नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर करण मारा का जुबानी हमला, बताया मौका परस्त। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप। दल बदलुओं ने बदला गढ़वाल में सियासी समीकरण। टिहरी और पौड़ी सीट पर कांग्रेस की चुनौती बढ़ी, बीजेपी के लिए आसान हुई राह। दल बदलुओं ने बदले समीकरण। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाया। आचार संहिता के पालन को लेकर सख्त हुआ निर्वाचन आयोग। अधिकारियों के कामकाज भी निगरानी के रडार पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। हल्द्वानी में निर्वाचन आयोग ने की कंट्रोल रूम की शुरुआत। लोहाघाट में मतदान के लिए बनाए गए 185 पोलिंग बूथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कई अन्य राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं, जो गृह सचिव के साथ साथ सचिव मुख्यमंत्री का भी दायित्व निभा रहे थे। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 2 दिन में 40,000 जगहों से प्रचार प्रसार के पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। वहीं 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग की टीमों ने लगभग 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। 17 मार्च और 16 मार्च में हम लोगों ने लगभग 40,000 स्टैब्लिशमेंट्स में से डिफेसमेंट रिमूवल की कार्रवाई की है और इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स शामिल हैं। बिल्डिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट से मतलब है बिल्डिंग्स। लगभग 40,000 बिल्डिंग्स पर से डिफेसमेंट रिमूवल की कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में। और कैश और लिकर सीजर की कार्रवाई भी लगातार हो रही है। 7 करोड़ का सीजर हम आचार संहिता लगने से पहले ही कर चुके थे और सभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटीज हैं और क्विक रिस्पांस टीम QRTs हैं, वो भी गठित की जा चुकी हैं और ग्राउंड पर एक्टिवेटेड हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियां सभी समीकरणों को साधते हुए रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक कांग्रेस से आई एक तरफा इस्तीफों की बाढ़ ने पूरा समीकरण ही बदलकर रख दिया। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले दल बदलुओं के कारण अब किस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। कांग्रेस में आई इस्तीफों की बाढ़, दल बदलुओं ने बदला समीकरण। कैसे होगा कांग्रेस का उद्धार? लगातार घट रहा पार्टी का जनाधार। राजनीति शहमात का खेल है। इस खेल में जो खिलाड़ी जितना माहिर होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। इन दिनों उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस में मानो एक तरफा इस्तीफों की बाढ़ सी आई है। दल बदलते इन नेताओं ने अब सूबे के चुनाव में समीकरण भी बदल डाले हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक एक कर कांग्रेस नेता जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसने कांग्रेस को और सदमे में डाल दिया है। पहले से ही अपनी खिसकती सियासी जमीन को किसी तरह संभालने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी कि सालों से साथ निभाने वाले कई कांग्रेस नेताओं ने एकाएक पार्टी को झटका दे डाला। पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया। मनीष खंडूड़ी हो या फिर धन सिंह नेगी, अनुकृति हो या फिर लक्ष्मी राणा या फिर बद्रीनाथ से मौजूदा विधायक रहे राजेंद्र भंडारी, सभी का इस्तीफा पत्र एक ही जैसा नजर आ रहा है, जो कि सबको हैरान कर रहा है। यदि बीजेपी के दावे सच साबित होते हैं तो निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। कांग्रेस में था तब तो मैंने हामी भरी होगी, बिल्कुल भरी होगी, ना वाली तो कोई बात ही नहीं है। पर आज मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ। मेरा फर्ज है, मेरे अधिकार है, मेरी नीति है, मेरी सोच है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी वहाँ पर घोषित हुआ, बलौनी जी घोषित हुए हैं, उनको भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजूं और निश्चित रूप से 5 सीटें उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2014 और 2019 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं हार से हाफती कांग्रेस ऑक्सीजन की तलाश कर ही रही थी कि एकाएक पार्टी से इस्तीफा देते नेताओं ने कांग्रेस को स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया है।
ऐसे में थोड़ा बहुत जो समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसे दल बदलुओं ने फिर से बदल कर रख दिया है। बीजेपी तो ये दावा भी कर रही है कि कांग्रेस की और कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यदि बीजेपी के दावे सच साबित होते हैं तो निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। तो ये सभी का चरित्र क्या है जो बीजेपी में गया है, और ऐसे जो चरित्रवान लोग अगर ये बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के संग अपने ज़मीनी कार्यकर्ता के संग कांग्रेस को खड़ा करेंगे। और आप देखिएगा भंडारी जी के जाने के बाद एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे चमोली जनपद में है। वो ये पूछ रहे हैं कि चमोली में मरने वाले 17 लोग जो करंट से मरे और जोशीमठ बर्बाद हुआ, हमारी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिला, केदारनाथ में सोने की चोरी भी उसकी अभी तक जांच नहीं बैठी, उसके बाद भी भंडारी अपने लालच में, अपने को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। फिलहाल कांग्रेस के हाथ से पहाड़ फिसलता दिख रहा है। राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद गढ़वाल कांग्रेस मुक्त हो चुका है। भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस का कोई भी विधायक गढ़वाल से नहीं है, यानी कि लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को जीत दिलाने में ये दल बदलू नेता भी अपनी भूमिका अदा करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस पहले से ही नैनीताल और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी उतारने में कंफ्यूज दिख रही है। इस बीच एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस को और कमजोर कर रहा है। ऐसे में फिलहाल पहाड़ से मैदान तक बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है, तो वहीं इस मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुकदमों और जेल भेजकर बीजेपी अपना डर दिखा रही है, जिस कारण कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें दागी नेता बाद में क्लीन होकर निकलते हैं, यानी बीजेपी में शामिल होते ही वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। देखिए, बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस आपने जिसको नाम दिया है, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में इन्होंने सरकारें गिराई, जनता की चुनी हुई, और अब सेकंड पार्ट में ये विपक्ष के नेताओं को डरा के धमका के या तो पार्टी ज्वाइन करा रही है या उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत लगातार यहाँ भी इसी तरीके की घटनाएँ घटी, चाहे वो अतुल रावत से उसकी शुरुआत हुई हो, बड़कोट, उन पर मुकदमे थे, उनको डाउन करने की कोशिश की गई। जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो मुकदमे को दबाने की कोशिश हुई। उसके बाद जो शिकायत करता था वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फिर निर्देश मिले तो आज उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के धर्मपुर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत का दावा किया। त्रिवेंद्र ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत और हार दोनों का नया इतिहास बनेगा। हमारे कार्यक्रम आज हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और अब पूरी विधानसभा का चुनाव के केंद्र ये कार्यालय बनने वाला है। हल्द्वानी में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से मतदान से जुटी किसी भी तरह की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे काम करेगा। आम जनता शिकायत दर्ज करा सकती है, साथ ही इलेक्शन कंट्रोल रूम है, उनके नंबर्स के माध्यम से भी शिकायत जो है अपनी दर्ज करा सकते हैं। किसी भी माध्यम से हम लोगों को भेज सकते हैं, लिखित रूप में हमें भेज सकते हैं। विशेष रूप से मेरा अनुरोध रहेगा कि सी विजिल ऐप, क्योंकि ईसीआई ने बनाया है, उसका सब लोग इस्तेमाल करें, उसको डाउनलोड करें। और कोई भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कंप्लेंट होती है, आपकी नज़र में कोई ऐसा मामला आता है, तो आप उसको ऐप के माध्यम से उस शिकायत को दर्ज कराएं, तो आप उसकी जो निस्तारण की प्रगति है उसको भी ट्रैक कर पाएंगे, और जो निस्तारण संबंधित टीमों ने किया है वो भी आप लोग देख पाएंगे। वहीं लोहाघाट में मतदान की तैयारियां तेज है। चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही एसडीएम रिंकू बिस्ट ने बताया कि क्षेत्र में मतदान के लिए 185 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1,08,037 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए घर बैठे मतदान की व्यवस्था की गई है। इच्छुक मतदाताओं का बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाएगा।
चमन लोहाघाट विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा एफएसटी टीम फील्ड में है। चमन लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,037 जो है हमारे मतदाता हैं, जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है, जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। कुलोली है जिसमें कि हमारे सबसे कम मतदाता 88 मतदाता अंकित हैं। हमारे 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात है इस विधानसभा में और 5 जोनल मजिस्ट्रेटों की निगरानी में ये रहेगा। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 20 अस्पताल के सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल 20 अस्पताल परिसर में सरकारी योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए थे, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सी विजिल ऐप पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की 15 शिकायतें मिली हैं। इसी क्रम में एक शिकायत हमें सी विजिल के माध्यम से भी प्राप्त हुई और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके माध्यम से भी हमने इसको वेरीफाई कराया है। बेस हॉस्पिटल परिसर जो हमारा है उसमें इस तरह की सामग्री अभी पाई गई है, तो उनके जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको स्पष्टीकरण और नोटिस इसमें इशू किया गया। रुड़की में रेलवे कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा गंगनहर पर एक पुल बना रहे हैं, जिसका रास्ता रेलवे कॉलोनी से होकर गुजरेगा। रेलवे कर्मचारी सुरक्षा का हवाला देते हुए इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे की जमीन पर आम रास्ता नहीं बनाया जा सकता। ये मामला है हमारे जो माननीय प्रदीप बत्रा जी हैं विधायक, वो यहाँ से नहर के उधर से पुल बनवा के और रेलवे कॉलोनी से रास्ता, उनकी मंशा है रेलवे कॉलोनी से रास्ता देने की, हम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं। और हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा है, रेल कर्मचारी की सुरक्षा है और उनके परिवार की सुरक्षा में सेंधमानी करना चाह रहे हैं। लोहाघाट में उप जिला चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि उप जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। मरीज इलाज के लिए आते हैं लेकिन उन्हें दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल सिर्फ फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। एक किराए में रहती है, छोटा बालक है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, उसको लेके आया था। कोई काउंटर में केवल फार्मासिस्ट के अलावा कोई बैठा नहीं। कोई कहीं एक के पास जा रहे हैं तो वो इधर जाओ कह रहे हैं, उधर जाओ दूसरी जगह जाओ। मतलब कोई प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर क्या व्यवस्था ही नहीं है अस्पताल, बदहाल व्यवस्था अस्पताल की है। और यहाँ पे कोई फिजिशियन है ना, हड्डी स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर नहीं है भी तो टाइम से नहीं आ रहे, टाइम से बैठ भी नहीं रहे। सुबह 9 बजे से आए हुए अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। तो सरकार को करना चाहिए ना टाइम से इनको भाई। दिनेशपुर में आगामी त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ ओपी शर्मा और थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। बैठक में त्योहारों के मद्देनजर नगर और थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। साथ ही त्योहारों के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, आज जो है थाना परिसर में संग्राम व्यक्तियों व्यापारियों की मीटिंग हुई है। पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह मीटिंग में निश्चित किया गया कि होली का त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। कोई भी किसी पर जबरदस्ती रंग नहीं डालेगा और मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाएगा और प्यार से सब लोग होली खेलेंगे। गदरपुर में डाबर लिमिटेड और उषा सिलाई स्कूल का ग्रामीण खूब फायदा उठा रहे हैं। दरअसल संस्था ने खटौला गांव में 15 महिलाओं को सिलाई टीचर की ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया है। कंपनी के एचआर हेड दिनेश शर्मा ने बताया कि डाबर अपनी सामाजिक दायित्व परियोजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल में उषा सिलाई स्कूल भी सहयोग कर रहा है। डाबर द्वारा एक जीवंती संस्था है जो कि अपना सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए समाज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती हैं और हम लोग इन डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि समाज में हम किसी न किसी रूप में आसपास में कम्युनिटीज़ में रहने वाले सभी नागरिकों को उनको आत्मनिर्भर बनने में उनकी सहायता कर सकें। और इसी इनिशिएटिव के द्वारा हमारे यहाँ एक चलाए जा रहे कटिंग और टेलरिंग सेंटर का में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही 15 महिलाओं ने कटिंग टेलरिंग सेंटर में पहले 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर करण मारा का जुबानी हमला, बताया मौका परस्त, बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप। दल बदलुओं ने बदला गढ़वाल में सियासी समीकरण, टिहरी और पौड़ी सीट पर कांग्रेस की चुनौती बढ़ी, बीजेपी के लिए आसान हुई राह, दल बदलुओं ने बदले समीकरण। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाया, आचार संहिता के पालन को लेकर सख्त हुआ निर्वाचन आयोग, अधिकारियों के कामकाज भी निगरानी के रडार पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन, हल्द्वानी में निर्वाचन आयोग ने की कंट्रोल रूम की शुरुआत, लोहाघाट में मतदान के लिए बनाए गए 185 पोलिंग बूथ।